नमस्कार, मैं बीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से भविष्य मालिका का एक नई एपिसोड लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। जो विषय पर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इंसान के लिए साधारण सी बात ये भी है कि इंसान खाएगा और रहने के लिए एक उसको घर चाहिए। ये दोनों चीज इंसान को अगर मिल गया तो इंसान बच भी सकता है। कुछ मिले और ना मिले उसका कोई इंसान परवाह ही नहीं करेगा। अगर खाना और रहना इंसान का बैलेंस हो गया तो सब चल जाएगा। लेकिन ये जो बात को मैं आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो 600 साल पहले की गई भविष्यवाणी, यानी कि संत महापुरुष अच्युतानंद दास ने ये भविष्यवाणी कर रखी है कि इंसान का जो खाना है, यानी कि इंसान जो खेती बाड़ी करके खाना खाते हैं वो खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगा। उसी के साथ इंसान जो घर में रहता है वो घर सब नष्ट होने वाला है। तो ये घटना कब घटेगी? तो वास्तव में ऐसा क्या कुछ सच में होने वाला है? भविष्य मालिका में जो बात को 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी के समय पंच सखाओं ने मिलकर वर्णन किए थे, अपने अपने टाइम पीरियड को लेकर अपने अपने हिसाब से वो सब वर्णन किए थे। लेकिन ये जो बात आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं ये हम अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन महापुरुष ने इस बात को भी बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर ऐसा भी हो जाएगा, जो सूर्य पूर्व में उदय होता है वो पश्चिम में उदय हो सकता है, रात में सूरज भी उदय हो सकता है, पर्वत का ऊपर कमल भी खिल सकता है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ, यानी कि महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने जो बात सब वर्णन किए हैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा। ये 100% दावा है महापुरुष संत अच्युतानंद दास का। अगर महापुरुष ने ऐसा 100% दावा करते हैं तो इसको भी थोड़ा वर्तमान के समय में हमें गौर से समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने क्या कुछ इधर वर्णन कर रखे हैं। कृषिकारी कृषि कीटो जीवे वृक्षे तही मृग तृष्णा हेब ग्राम नाश होई अनेक उठिब हस्ती मुंड पड़ुथिब, यानी कि भारतवर्ष में हाथी का सर जैसा कुछ होने वाला है, जिसको आप वर्तमान के समय की भाषा में टोर्नाडो बोल सकते हैं। जैसे कि घूर्णिझड़ होता है, उसी तरह महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ समय आएगा जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो लोग सब घाटे में चले जाएंगे। कैसे घाटे में चले जाएंगे? ऐसे ऐसे सब कीड़ा मकोड़ा सब आएंगे, यानी कि नए नए तरह का कीड़ा मकोड़ा सब आएंगे। जैसे कि आज भी हम देखते हैं खेती बाड़ी में कितना सारे कीड़े मकोड़े सब लग जाते हैं, उसी तरह ऐसे भयानक भयानक कीड़े मकोड़े सब आएंगे। खेती बाड़ी में बिल्कुल भी फसल उग नहीं पाएगा, सब कुछ बर्बाद वो कर लेंगे। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि इंसान जहाँ पर रह रहा है, यानी कि जिस घर में इंसान रह रहा है वो सब भयंकर टर्नाडो के माध्यम से, पीछे भी आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरह सब जो आएगा इंसान का घर भी तबाह कर लगा। अगर आप वर्तमान समय में इस चीज सब हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको थोड़ा नजर करने की कोशिश करेंगे तो भारतवर्ष में ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया है। लेकिन अगर आप थोड़ा पश्चिमी देशों में चले जाएंगे तो ऐसा तबाही हर रोज देखने के लिए मिलता है, जो कि कितना घर द्वार नष्ट कर देता है उसका कोई आकलन भी कोई नहीं कर सकता। तो इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे और ये सब हमारे आंखों के सामने ही वर्तमान समय में घटित हो रही है। ना इंसान इसको रोक पा रहा है, ना इंसान को मालूम हो रहा है। जैसे कि विज्ञान मालूम कर लेता है कि आज बारिश होगा, कल मौसम खराब रहेगा, लेकिन ये जो चीज आएगा, ये जो टोर्नाडो जैसा आएगा, इंसान इसको रोक नहीं पाएगा, इंसान को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो उसके बाद महापुरुष और एक गंभीर बात को भी वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब्बा रणभूमि बारण नथाई परा परे पुरी जीव महा खेल हब अपारु अपार आदित्य जे न चलिब दक्षिण दिगरु हिंगुला बहिब कल्प वृक्ष जाली देव। ये जो बात को महापुरुष वर्णन कर रहे हैं इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, टर्नाडो जैसा भयंकर तूफान आएगा। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि विशेष करके ये जो बात महापुरुष वर्णन कर रहे हैं ये 2025 के अंदर अंदर ही घटने वाला है। यानी कि अगर आप आज से हिसाब करने की कोशिश करेंगे कि जो जनवरी महीना अभी चल रहा है, आज से लेकर 2026 अप्रैल तक ये जो 25 अंक हमारा पंजिका के हिसाब से कंटिन्यू करेगा, यानी कि इसी का अंदर अंदर ही ये सारे घटनाक्रम घटने वाला है। महापुरुष इधर ये भी वर्णन कर रहे हैं कि इसी साल कितना तेज सौरों का तूफान आएगा, उसी के साथ सूरज का टेम्परेचर ये साल इतना बढ़ जाएगा कि सब
खेती भी नष्ट हो जाएगा, बहुत जगह से जल भी सूखने लगेगा और जो कि वर्तमान समय में बहुत सारी जगह पर यानी कि भारत को छोड़कर पश्चिमी देशों में ये सब चीज हो रहा है। अभी तक हमारे इधर कोई भी इतना बड़ा कुछ कांड नहीं हुआ है, लेकिन महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत जल्द यानी कि ये 2025 के अंदर घटने वाला है। जो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, इंसान जो खा रहा है वो खाने का चीज बर्बाद हो जाएगा, उसके साथ इंसान जहाँ पर रह भी रहा है वो चीज भी सब बर्बाद हो जाएंगे इसी साल 2025 में। लेकिन वर्तमान समय में इसको अगर हम साइंस के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि जो 2025 आया, चीन में कैसा महामारी तबाही मचा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ आप ये भी मत समझिए भारत इससे बच जाएगा, हमारा भारत में भी ये वायरस मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं 2025 के लिए महापुरुष ने जो भी भविष्यवाणी कर रखी है वो 101% सच में रूपांतरित हो रहा है। आज कितना तारीख हुआ ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा। देखिए भूकंप हो रहा है, उसके साथ नया वायरस भी आ गया है। ये दोनों घटना ऑलरेडी घट चुकी है। 2025 के शुरुआत से ही ये सारे संकट मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस साल क्या कुछ होने वाला है। अब बिल्कुल ये भी मत समझिए कि सब कुछ डराने के लिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सतर्क रहने के लिए ही महापुरुष ने 600 साल पहले इस बात सबको हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज के बारे में तो मैं हर एपिसोड में आलोचना निश्चित रूप से करता हूँ, क्योंकि ये सारे जो घटनाक्रम घटने वाले हैं, अगर आप हमारा पिछले वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको भी ये मालूम हो चुका होगा कि जो कुछ भी ये सारे घटनाक्रम घट रही है ये सब और सब इंसान की कर्तृत्व है, इंसान का सभी किया हुआ है। इंसान जो भी कर्म करेगा उसी का रिजल्ट जो मिलेगा वही सब 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी के समय पंचसखाओं ने भी बहुत बार वर्णन कर रखे हैं, जिसके साथ बाबा भेंगा नोस्ट्राडामस भी इसके बारे में बहुत कुछ वर्णन किए हैं। और जो कुछ भी भविष्यवाणियां सब आप सुन रहे हैं, इसमें से कोई एक भविष्यवाणी भी झूठ नहीं होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसके प्रति सतर्क नहीं है, इसके प्रति सचेतन नहीं है, प्रकृति के प्रति हम सचेतन नहीं है। और प्रकृति में जो चीज प्रकृति माताओं ने हमारे सुरक्षा के लिए सबको तैनात करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा भी गौर से समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति माता ने जिस सारे चीज को यानी कि इंसान कैसे अच्छे से रहेगा, प्रकृति माता ने जो कुछ चीज को तैनात करके रखे हैं, हम उसी को ही बर्बाद कर रहे हैं, हम उसी को ही खा जा रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि प्रकृति माता जब कोप करेगा यानी कि ये प्रकृति माता जब क्रोधित होगा तो इंसान क्या बच पाएगा? ये भी एक वर्तमान समय का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, समंदर का जो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धरती का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ चुका है। ऑलरेडी आप यकीन भी नहीं मानेंगे, अगर धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री भी बढ़ गया तो महाप्रलय को कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये वैज्ञानिकों का दावा भी है। लेकिन आप ये भी यकीन नहीं मानेंगे, ऑलरेडी टेम्परेचर 2.5 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग वर्तमान समय पर इस कगार पर खड़े हैं, फिर भी इंसान का नींद अभी तक भी नहीं खुला है। महापुरुष ने 600 साल पहले जो भी भविष्यवाणी सब कर रखे हैं, सब कुछ केवल और केवल इंसान करेगा, और इंसान जो करेगा उसका रिजल्ट जो आएगा, उसी रिजल्ट को महापुरुष ने इधर वर्णन कर रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सारे घटना क्या सच में घटित होगा? 200% नहीं, आप 1000% पकड़ लीजिए, एक बात सब कुछ सत्य में रूपांतरित होने वाला है अगले कुछ ही सालों में। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप अंत तक जरूर देख रहे होंगे, उसके साथ वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ इसी तरह वीडियो देखने के लिए या सतर्क रहने के लिए अगर भविष्य मालिका को आप यकीन मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और एक गहरी चीज को लेकर चर्चा जरूर करेंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।